हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मार्केट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपको मिलता है फ्री कंप्लीट एजुकेशन फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12th और 100% फ्री मिलता है। वो सीबीएसई बोर्ड हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, स्टेट बोर्ड में यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो, आपके सारे वीडियोस मिलते हैं निःशुल्क। मेरे अभी तक के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से नीचे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। और अब सीधे स्टार्ट करते हैं आज का हम टॉपिक। करने वाले हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आप बोलोगे सर इतने क्वेश्चंस तो करवा दिए आपने बीआरएस के, आज क्या नया करवाने वाले हो? आज देखो मैं नया ये करवाने वाला हूं। अभी तक हम ले रहे थे कि कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट लिया सबसे पहले हमने, और वो पॉजिटिव बैलेंस था। फिर हमने लिया पासबुक को स्टार्टिंग पॉइंट पे लिया, वहां भी पॉजिटिव बैलेंस था। लेकिन आज के क्वेश्चंस जो है ना वो नेगेटिव बैलेंस से स्टार्ट हो रहे हैं। सर कैश बुक में नेगेटिव बैलेंस हो सकता है? हाँ जी भाई, नेगेटिव बैलेंस हो सकता है कैश बुक के बैंक कॉलम का, क्योंकि बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अलाउ कर सकता है। बैंक अपने रेपुटेड कस्टमर के लिए, जिनकी क्रेडिट अच्छी है, जिनके ट्रांजैक्शंस अच्छे हैं, बैंक के साथ व्यवहार ठीक है, समय पे पैसा वापस कर देते हैं और रिलायबल कस्टमर्स हैं बैंक के, तो बैंक आपको फैसिलिटी देती है कि यू कैन ओवरड्रॉ योर अकाउंट अप टू सर्टेन लिमिट। वो लिमिट जो होती है बैंक सैंक्शन करती है, उसका एक अपना प्रोसीजर होता है, राइट। तो अब आपके पास क्या है, आज कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे, और लेकिन बैलेंस पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव नहीं है मतलब कि कैश बुक का अगर हम बात करते हैं, कैश बुक का डेबिट बैलेंस जो होता है वो पॉजिटिव बैलेंस माना जाता है। तो आज होने वाला है कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, मतलब कि नेगेटिव बैलेंस। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मेरे अभी तक आपने जितने वीडियोस देखे हैं ना, मैंने आपको एक ही चीज सिखाई है और आज भी उसी चीज से क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। वो जो चीज सिखाई है ना अभी तक, उसका फायदा आज से मिलने वाला है आपको। आपको 10 तरह के रूल्स याद रखने की जरूरत नहीं है। एक ही रूल सिखाया मैंने आपको कि नीचे जो बैलेंस होता है ना, जो एंड में बैलेंस आता है, उसकी बात सुनो। अब देखो कैश बुक ऊपर लूंगा तो पासबुक का बैलेंस नीचे आएगा, और आपको किसकी बात सुननी है? पासबुक की ही बात सुननी है, और किसी की बात बिल्कुल भी नहीं सुननी है। सर नेगेटिव बैलेंस से कोई इंपैक्ट नहीं करेगा। अब देखो बुक की बात करोगे तो बुक में तो उन्होंने ना डिफरेंटली कई तरीके से सॉल्व करवाया आपको, हर जगह उन्होंने रूल बदल दिया है। मैं क्या बोलता हूं, मैंने हर जगह रूल एक ही रखा है कि मैं पासबुक की सुनूंगा, नीचे वाले की सुनूंगा। वो नीचे पासबुक हो तो पासबुक की सुनूंगा, कैश बुक होगा तो कैश बुक की सुनूंगा, और अभी भी वही करने वाला हूं मैं। तो मेरा प्रेजेंटेशन बुक के प्रेजेंटेशन से डिफरेंट हो सकता है, आंसर सेम आएगा। और ये मत समझना कि सर प्रेजेंटेशन डिफरेंट है तो टीचर नंबर काट लेगा, नहीं काट सकता। जो बात कर रहा हूं लॉजिकल बात कर रहा हूं, और ये प्रेजेंटेशन आपको किसी भी एग्जामिनर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो रूल हमेशा वही है। क्या सर? देखो कैश बुक, पासबुक, अब नीचे कौन? पासबुक, तो किसकी सुनेंगे? पासबुक की सुनेंगे। कैश बुक ने प्लस कर दिया, इनने कुछ नहीं किया, माइनस कर लो। कैश बुक ने माइनस कर दिया, इनने कुछ नहीं किया, प्लस कर लो। कैश बुक ने कुछ नहीं किया, पासबुक ने प्लस कर लिया, आप भी प्लस कर लो। कैश बुक ने कुछ नहीं किया, पासबुक ने माइनस कर लिया, आप भी माइनस कर लो। बस इसी रूल को फिर से मैं आपको दोबारा बता दिया, इसी रूल को फिर से हम लगाने वाले हैं आज के क्वेश्चंस में, राइट। क्लियर बात है जी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने अभी तक के मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लीज प्रीवियस वीडियोस को जरूर देख के आओ, राइट। चलो तो स्टार्ट करता हूं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, a bank reconciliation statement is prepared as on 31st March 2023 starting with a credit balance as per cash book। तो एक बार इसको भी रिपीट कर लो। कैश बुक का क्रेडिट मतलब माइनस, कैश बुक का डेबिट मतलब प्लस, पासबुक का क्रेडिट मतलब प्लस, पासबुक का डेबिट मतलब माइनस। स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस will be shown in the bank reconciliation statement by adding or deducting these from the given balance giving reasons। अब देखो बात समझना बहुत ध्यान से, आपको प्लस करना है कि माइनस करना ये बता देना बस, है ना, इतनी सी बात बोल रहे हैं वो। तो चलो मैंने आपको क्या सिखाया उसी रूल के हिसाब से चलें। कैश बुक का बैलेंस ऊपर है तो नीचे किसका बैलेंस है? पासबुक। एक बना ले फॉर्मेट, आ जाओ जल्दी से बना लो एक फॉर्मेट। फॉर्मेट में ज्यादा कुछ नहीं होता है, एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं और इस बॉक्स में भी हम दो लाइन अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। एक अमाउंट के लिए होती है, आउटर अमाउंट के लिए, और एक इनर अमाउंट के लिए हम कॉलम ड्रॉ करते हैं, राइट। और ऊपर क्या लिखते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या लिखते हो भाई ऊपर? सर ऊपर लिखते हो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, जो भी डेट होती है पर्टिकुलर डेट, और अगर किसी कंपनी का नाम गिवन है, बिजनेस का नाम गिवन है तो हम उसको भी लिख देते हैं। तो ये क्या लिख रहे हो आप? सबसे पहले बैंक
रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, और ये आपका होता है पर्टिकुलर्स, और ये आपका होता है अमाउंट, राइट। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? सर क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है बैलेंस एज पर कैश बुक। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर यहां पे ना क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट बैलेंस मतलब कि माइनस, नेगेटिव बैलेंस। कितने रुपए का नेगेटिव बैलेंस है, कुछ लिखा है क्या मेरे पास? ना जी सर, बैलेंस नहीं लिखा। आपको सिर्फ बताना ट्रांजेक्शन को ऐड करने वाले हो कि लेस करने वाले हो, ठीक है। तो मैंने अमाउंट कुछ नहीं लिखा। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद सर आप बनाते हो एक फॉर एडिशन, और फिर कुछ बनाते हो सब्सट्रैक्शन, ऐड और लेस कर लेते हैं। चलो पढ़ें ट्रांजेक्शन, चलिए पढ़ो पहला ट्रांजेक्शन। क्या लिखा है? चेक ऑफ ₹10,000 डिपॉजिटेड वॉज डिसऑनर्ड। चेक डिपॉजिट किया तो किसने डिपॉजिट किया? कैश बुक ने, और कैश बुक ने क्या कर लिया? इसको प्लस कर लिया, लेकिन डिसऑनर्ड हो गया, मतलब कि बैंक में पैसे नहीं आए। तो भैया आपने प्लस कर दिया कैश बुक, लेकिन पासबुक ने कुछ नहीं किया, तो क्या करोगे? माइनस कर लो, माइनस कर लो। आंसर पे मत जाना बेटा अभी, है ना, माइनस कर लो। बताऊंगा मैं, फाइनल आंसर बताऊंगा आपको। तो क्या लिखोगे? चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड, राइट, अमाउंटिंग टू ₹10,000, अमाउंटिंग टू ₹10,000। और ये क्या है? नेगेटिव बैलेंस है। डन। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चलो। लिखा हुआ है चेक ऑफ ₹20,000 वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड। अच्छा, चेक जो है वो कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन डिपॉजिट नहीं किया। अगेन प्लस कर लिया, लेकिन पासबुक ने कुछ भी नहीं किया। तो फिर क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। चेक entered in cash book but not deposited, राइट। चलिए सर ये भी कर दिया। अमाउंटिंग टू रुपीस, अब कितना है सर जी? 20,000 रुपीज का अमाउंट है, तो 20,000 रुपीज लिख दिए मैं। डन। चलो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ₹20,000 डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक वॉज डिसऑनर्ड। मतलब कि सर, मतलब ये हुआ कि एक 20,000 का चेक जो है वो आपको कस्टमर से मिला था। अब आपने उसको डिस्काउंटिंग करवाया था बैंक से। अब बैंक ने डिस्काउंट करके आपको पैसे दे दिए थे, लेकिन ड्यू डेट पे जिस व्यक्ति से पैसे आने थे बैंक में, उस व्यक्ति ने ड्यू डेट पे पैसे नहीं दिए, तो आपका वो डिस्काउंटिंग डिसऑनर्ड हो गया। मतलब कि बैंक ने आपका 20,000 से माइनस कर दिया, तो आप भी क्या कर लीजिए? माइनस कर लीजिए। चेक डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, चेक डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, ठीक बात है जी। और अमाउंटिंग टू ₹20,000। चलो मैंने नया कुछ नहीं बताया हूं। अ चेक इशूड टू रमेश फॉर 5,500 वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अच्छा, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, चेक इशू किया तो पैसे जाने वाले हैं, मतलब बैंक ने माइनस कर लिया, आपने कुछ नहीं किया, तो आप भी माइनस कर लीजिए। चेक इशूड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, चेक issued not recorded in cash book amounting to ₹5,500, amounting to ₹5,500, राइट। चलिए भाई, चलिए वेरी गुड, ये हो चुके हैं। लास्ट पेमेंट साइट मतलब क्रेडिट साइट ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट मतलब 4,000 रुपए का पेमेंट कम लिखा है आपने, तो भैया अभी और कम कर लीजिए 4,000 रुपए, फिर से लेस हो जाएगा, है ना। अंडरकास्ट है, पेमेंट साइड अंडरकास्ट है, मतलब 4,000 का खर्चा कम लिखा, तो 4,000 खर्चा और लिख लो, मतलब माइनस कर लो बैलेंस को। पेमेंट साइड अंडरकास्ट, सर प्लस तो कुछ हुआ ही नहीं, पेमेंट साइड अंडरकास्ट,
पेमेंट साइड अंडर कास्ट। कितने से? 4000 से। सर जी आपने क्वेश्चन पूरा गलत सॉल्व करवा दिया मेरा। बुक में तो आंसर लिखा कि सारे ट्रांजेक्शन्स को ऐड करना था, आपने तो सर सारे ट्रांजेक्शन्स को मुझे प्लस करवा दिया। गड़बड़ बात है सर जी ये तो। कहां जाऊं अब मैं? कहीं मत जाओ बेटा, टेंशन क्यों लेते हो। आपने क्या किया है, ये माइनस था और ये भी माइनस है, तो आपका आंसर माइनस माइनस क्या करते हो जल्दी बोलो। मैथमेटिकली क्या बोलता है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है ना। तो लिख देना आंसर। सर हमने क्यों, क्वेश्चन ने क्या पूछा, देखो क्वेश्चन के रेफरेंस में बात करनी है अपने को। ये तो हमारा फॉर्मेट है, तरीका सॉल्व करने का। जब आंसर होता है इसमें नंबर्स होता, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे उस बात को हम। यहां भी नंबर्स होता तो यहां भी नंबर ला के दिखा देता कि बैंक का बैलेंस आपका टैली कर जाता, लेकिन क्योंकि यहां मेरे पास नंबर नहीं है तो ये नंबर मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूं। लेकिन समझो बात को, क्वेश्चन ने क्या पूछा था, अब उस पर चलते हैं हम। ये तो हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, देखो state whether the following transaction will be shown in the bank reconciliation statement by adding or deducting these from the given balance। उस बैलेंस में क्या किया आपने, बैलेंस में प्लस किया कि माइनस किया? तो देखो बैलेंस ऑलरेडी माइनस था और ये भी माइनस है, तो बैलेंस में मैंने क्या किया, ऐड किया। तो आंसर लिख देना, ऑल दीज ट्रांजेक्शन विल बी एडेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, क्योंकि वो भी माइनस है और ये भी माइनस है। जब सॉल्व करते तो ऐड ही करोगे ना। बात क्लियर है जी। मैंने रूल चेंज नहीं किया है, आपको कई जगह रूल चेंज दिख सकता है, हम हमेशा यही रूल फॉलो करने वाले हैं। क्या मेरी बात से सहमत हो? तो थम्स अप कर देना एक बार जाते जाते, लाइक कर देना, मतलब कि अगर मेरी बात से सहमत हो तो लाइक करते करते जाना आप, राइट। चलिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब हम। ये क्वेश्चन हो जाता है, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, प्लीज हैव अ स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेंगे तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। डन, चलो। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 16। 15 इज डन, 16। देखो इस क्वेश्चन में पूरी लॉजिक क्लियर हो जाएंगे। ऑन 1 Jan 23 नरेश हैड एन ओवरड्राफ्ट। नरेश के पास क्या है, ओवरड्राफ्ट। आपको अकाउंट में जितना बैलेंस है उससे ज्यादा आपने निकाल दिया, ऑफ ₹40,000 एस सोन बाय हिज कैश बुक। कैश बुक का कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम। ऑब्वियसली जब भी हम बात कर रहे हैं कैश बुक मतलब पूरे बीआरएस में कैश बुक का मतलब बैंक कॉलम ही होता है। तो 40,000 का क्रेडिट बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है। चेक्स अमाउंटिंग टू, ये तो ट्रांजेक्शन ही आ गए, करना क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पहले बना लेते हैं, पढ़ते जाएंगे करते जाएंगे। तो मैं लेता हूं एक ब्लैंक स्लाइड जिसमें बनाता हूं एक फॉर्मेट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, और ये आपका बन गया फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में हमें लिखना होता है अमाउंट इनर कॉलम और एक लास्ट में इधर। डन। ऊपर क्या लिखते हो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, और ये हो जाता है आपका पर्टिकुलर्स, ये हो जाता है आपका पर्टिकुलर्स, और ये हो जाता है आपका अमाउंट, राइट। चलो यहां तक कर लिया। चलिए सर जी यहां तक हमने कर लिया, और जरा इसमें बैलेंसेस लेके आते हैं। कब बना रहे हो सर ये, 1 Jan को बनाना है ना, 1 Jan 23। और आपको बैलेंस कौन सा गिवन है, बैलेंस एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट मतलब क्रेडिट बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस मतलब माइनस बैलेंस, -40,000। क्या लिखना है आपको, -40,000 का बैलेंस आपको लिख देनी है। अब क्या करोगे, अब वही सर, ऐड सम ट्रांजेक्शन विल बी एडेड एंड सम ट्रांजेक्शन विल बी डिडक्टेड। चलिए पढ़ते जाएंगे लिखते जाएंगे। चेक्स अमाउंटिंग टू ₹10,000, checks amounting to 10,000 had been deposited by him but not collected by the bank
बाय 1 जैन, पहला ट्रांजेक्शन खत्म। तो 10,000 रुपए हमने बैंक में जमा किए, तो कैश बुक ने प्लस कर दिया, पासबुक ने प्लस नहीं किया, तो आप कर लीजिए माइनस। चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिटेड नॉट credited amounting to rupees 10,000, 10,000 रुपए का नेगेटिव। चलो फिर क्या है, he issued checks of rupees 7,000 which were not presented to the bank for payment up to that day। 7,000 रुपए के 7,000 रुपए का चेक इशू कर दिया, कैश बुक ने इशू किया, तो चेक इशू किया तो कैश बुक ने क्या किया, माइनस कर लिया, लेकिन पासबुक के पास अभी वो चेक्स नहीं हुए पेमेंट के लिए प्रेजेंट, तो पासबुक ने कुछ भी नहीं किया। हम नीचे बैलेंस पासबुक है तो पासबुक की सुनते हैं, कैश बुक तुम अपना बैलेंस एड बैक कर लो, कैश बुक तुम अपना बैलेंस एड बैक कर लो। चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड amounting to rupees 7,000, amounting to rupees 7,000 डन। चलो अब आता है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। देयर वॉज ऑल्सो अ डेबिट इन द पासबुक। देखो पासबुक का डेबिट मतलब -600 एंड -500 फॉर बैंक चार्जेस। अच्छा, बैंक चार्जेस एंड बैंक इंटरेस्ट होगा एक, तो देयर वाज आल्सो डेबिट इन द पासबुक ऑफ 600 एंड 500 फॉर बैंक चार्जेस। चार्जेस ही मान लीजिए 600 और 500 1100 रुपए का बैंक चार्जेस जो है वो डेबिट हुआ है पासबुक में, पासबुक ने माइनस किया है। अब सुन रहे हैं पासबुक की, तो कैश बुक तुम भी माइनस कर लो, सिंपल सी बात है। 1100 रुपए बैंक चार्जेस के नाम पे माइनस कर देंगे, तो माइनस कर दीजिए बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस of rupees 500 plus 600 totaling to 1100। अब हमें कर लेना चाहिए, सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गए तो प्लस माइनस करके बाहर लिख लेना चाहिए, तो ये हो जाएगा सर 7,000। ठीक है, तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 40 - 7 -33,000। अब इसमें कितना ऐड करना है, 11,100 माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 44,100, और माइनस का आ रहा है मतलब कि पासबुक का माइनस क्या होता है, डेबिट बैलेंस। तो लिख दूं यहां पे बैलेंस एज पर पासबुक। क्योंकि माइनस बैलेंस है तो क्या लिख दोगे, डेबिट। आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, चेक कर लेना। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, पहले एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 इज डन नाउ। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। Tiwari and Sons find that the bank balance shown by their cash book on 31st March 23 is 40,500, और क्रेडिट मतलब कि कैश बुक का क्रेडिट मतलब कि नेगेटिव बैलेंस, बट द पासबुक शोस अ डिफरेंस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। पासबुक में कुछ अलग बैलेंस आ रहा है, रीजंस ये हैं, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द बैलेंस एज पर पासबुक। और बोल रहे हैं बीआरएस बना के पासबुक का बैलेंस बता दीजिए प्लीज हमें कितना आ रहा है, तो बना ले। चलो क्या ही समस्या, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है बीआरएस एज ऑन। कब बना रहे हो, बनाते हैं सर इसको हम 31 मार्च 23 इन दी बुक्स ऑफ तिवारी एंड सन्स है ना। चलो तो क्या गिवन है आपके पास, बैलेंस एज पर कैश बुक लिख लेते हैं।
बैलेंस एज पर कैश बुक, और आपके पास अवेलेबल है क्या, क्रेडिट बैलेंस, और कैश बुक का क्रेडिट क्या होता है, -40,500। माइनस को हम डिनोट करते हैं ब्रैकेट के अंदर, 40,500 लिख दूंगा। डन। अब दो कॉलम हमेशा की तरफ बना लेंगे हम, ऐड और ये लेस। चलो, और नीचे क्या आ जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। अब डेबिट आए क्रेडिट आएगा बाद में डिसाइड करेंगे। चलिए ट्रांजैक्शन पढ़ें, स्टार्ट करें। पढ़ो सर। लिखा हुआ है अ चेक ऑफ ₹5,000 drawn in favor of मनोहर has not yet been presented for payment। मतलब हमने कैश बुक ने एक चेक इशू किया मनोहर भाई को, और मनोहर भाई ने वो चेक अभी तक बैंक में नहीं लगाया। तो मतलब कैश बुक ने चेक इशू किया तो माइनस कर लिया, नीचे कौन सा बैलेंस है, पासबुक, पासबुक ने माइनस नहीं किया, तो आप क्या कर दीजिए सर, ऐड कर दीजिए, क्योंकि नीचे पासबुक बैठा है, पासबुक ने माइनस किया नहीं, आपने माइनस कर दिया, तो आप अभी के लिए ऐड बैक कर लीजिए। कर देते हैं ऐड बैक। चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड 5,000, चेक इशूड, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, कितने रुपए से, 5,000 से, 5,000 से आपने उसको ऐड कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, अ पोस्ट डेटेड चेक फॉर ₹900 हैज बीन डेबिटेड, ओ भाई, इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। तो डेबिट मतलब क्या, कैश बुक का डेबिट है सर, प्लस होता है, कैश बुक का डेबिट सर प्लस होता है, तो मैंने प्लस कर दिया है इन दी कैश बुक। बट इट कुड नॉट हैव बीन प्रेजेंटेड इन एनी केस, लेकिन इसको अभी बैंक में जमा नहीं किया गया है सर जी, बैंक में डेबिट किया मैंने, समझना बात को। कैश बुक में डेबिट मतलब प्लस, और पासबुक ने कुछ नहीं किया अभी, तो माइनस कर लो, पासबुक की सुनना पड़ेगा, पासबुक का बैलेंस नीचे है। तो पोस्ट डेटेड चेक entered in cash book, post dated check, post dated check entered in cash book, मतलब ये not recorded in passbook। How much, 900 rupees, नेगेटिव साइड। अब आता है नेक्स्ट आता है सर चेक्स टोटलिंग 10,200 डिपॉजिटेड विद द बैंक हैव नॉट एट बीन कलेक्टेड। पहला तो 10,200 रुपए आपने प्लस कर दिए, कैश बुक ने कुछ नहीं, पासबुक ने कुछ नहीं किया, तो माइनस कर लीजिए। चेक डिपॉजिटेड और नॉट credited amounting to rupees 10,200 right। चलो, एंड अ चेक फॉर ₹4,000 हैज बीन डिसऑनर्ड, मतलब ये भी आपने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ये भी आपने प्लस कर दिया, लेकिन पेमेंट नहीं आया, तो इसको भी माइनस कर दीजिए। चेक डिसऑनर्ड, सॉरी, चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड अमाउंटिंग टू 4,000, 4,000 से। जब सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो जाते हैं तो फिर हमारा काम बचता है इनको बाहर लेके आना, बैलेंसेस को। ये हो गया 4,000 पॉजिटिव, दोनों को कर लीजिए, प्लस माइनस के बाद कितना आएगा
35,500 और माइनस फिगर ये, और ये कितना हो जाएगा 10, 14 और 15,100, 15,100, और ये भी नेगेटिव बैलेंस है, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो 50,600 नेगेटिव बैलेंस। पासबुक का नेगेटिव क्या लिखोगे, पासबुक का नेगेटिव क्या लिखोगे, डेबिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस स्टार्ट किया था, डेबिट बैलेंस पे पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। आप लेंगे स्क्रीनशॉट, प्लीज कैप्चर अ प्रॉपर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सॉल्यूशन। ले लिया आपने, डन। इसी के साथ ये क्वेश्चंस हमारे आज के कंप्लीट होते हैं। आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे नीचे प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैग्नेट ब्रेन्स एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है भाई जहां पे आपको मिलता है 100% फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। आपको मिलता क्या क्या है जरा ध्यान से देख लीजिए। CBSE इंग्लिश मीडियम, ऑल क्लासेस ऑल सब्जेक्ट्स फ्रॉम KG टू क्लास 12। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश मिलेगा, CEUT मिलेगा, NTSE मिलेगा, ओलंपियाड मिलेगा। इसके अलावा आपको CBSE हिंदी मीडियम मिल जाएगा। स्टेट बोर्ड में UP बोर्ड, बिहार बोर्ड और MP बोर्ड के वीडियोस, कोर्सेस आपके लिए, सिर्फ आपके लिए निःशुल्क अवेलेबल होते हैं, राइट। आपको नोट्स डाउनलोड करने होंगे तो जाइए जरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पे लिंक जो है वो अवेलेबल है, और उस लिंक के माध्यम से आप नोट्स को डाउनलोड कर पाएंगे। हमसे जुड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप YouTube, Facebook, Instagram, X एंड Telegram। इन माध्यम से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों के लेके आने वाला हूं प्रैक्टिस के लिए। जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना कभी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।